न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। 8 महीने में इंडिया गठबंधन के टूट की पूरी क्रोनोलॉजी। एनसीपी नेता सुनील तटकरे के बयान से हड़कंप। दिल्ली चुनाव रेडी से लेकर पोस्ट तक सोशल मीडिया पर इसी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 8 महीने में इंडिया गठबंधन के टूट की पूरी क्रोनोलॉजी। पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस में दो फाड़ और अब पीएमसी इलेक्शन में उद्धव ठाकरे के अकेले लड़ने के ऐलान ने इंडिया की टूट में मजबूत कील ठोक दी है। गठबंधन से जुड़े 4 बड़े नेता अब तक इंडिया अलायंस के खत्म होने का या खत्म करने की बात कह चुके हैं। इनमें तो एक देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से जुड़े कांग्रेस की मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए ही था। यही बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कह चुके। वहीं कुछ दल अभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। 2023 के जुलाई महीने में बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। इस गठबंधन में 26 पार्टी शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में एनडीए को महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में कड़ी चुनौती पेश की। नतीजन बीजेपी अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाई। चुनाव में एनडीए को 296 तो इंडिया को 230 सीटों पर जीत मिली। इंडिया गठबंधन ने इसे भी जीत के तौर पर लिया, लेकिन लोकसभा के 8 महीने बाद ही अब गठबंधन टूट के मुहने पर पहुंच चुका है। बस इसकी आधिकारिक घोषणा शेष है। अगली खबर, एनसीपी नेता सुनील तटकरे के बयान से हड़कंप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की बारी। राजनीतिक पार्टियां अभी से इस चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बनाने में जुट गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की बात कहकर इंडिया गठबंधन में खलबली पैदा कर दी। राउत ने कहा है कि हम महानगर पालिका में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे वो मुंबई, ठाणे, पुणे या फिर नागपुर ही क्यों ना हो। इन सब के बीच जब अजित पवार गुट के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने विरोधियों पर तंज कसा। तटकरे ने कहा कि इंतजार करिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। शरद पवार गुट के सांसद क्या अजित गुट में शामिल होंगे के सवाल पर तटकरे ने कहा कि इंतजार करिए, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि शरद पवार गुट के एनसीपी के किसी सांसदों से संपर्क नहीं किया, लेकिन संसद में उनसे बातचीत होती रहती। अब बातचीत क्या हुई इसका खुलासा नहीं करना चाहता। उन्होंने आगे कहा कि एजेंडा मात्र एक ही था, मोदी को हराना, इसलिए उनका गठबंधन टूट रहा है। अब उनके नेता महाराष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने में व्यस्त है। जहां तक हमारी बात है, पार्टी के सीनियर नेता बैठेंगे और आने वाले स्थानीय नगर निगम चुनाव में गठबंधन को बातचीत करेंगे। हम लोगों में कोई समस्या नहीं। अगली खबर, दिल्ली चुनाव रेडी से लेकर पोस्ट तक सोशल मीडिया पर इसी की कड़ी नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया पर गतिविधि पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। सोशल मीडिया पर दिए जा रहे विज्ञापनों और हर एक पोस्ट की निगरानी करने की जिम्मेदारी आयोग ने दिल्ली चुनाव कार्यालय को सौंपी। सोशल मीडिया पर दलों और उनके प्रत्याशियों के भारी खर्च, आपत्तिजनक पोस्ट और मैनिफेस्टो से इतर दावों पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया में प्रचार के प्रमुख साधन के रूप में अपनाने के चलते एक दशक पहले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश तय किए थे। इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली चुनाव कार्यालय राजधानी में होने वाले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्रचार और खर्च भी निगरानी रखेगा। सोशल मीडिया को भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में 2014 में लाया गया था। इसके साथ ही फेसबुक, गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी चुनाव को देखते हुए कंटेंट की निगरानी करने का आश्वासन दिया था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि जैसे वेबसाइट्स को सोशल मीडिया की संज्ञा दी गई है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।